टूनी चिड़िया और लीली चिड़िया उड़ते हुए अपने लिए दाना चुगने के लिए जा रही थी। लीली चिड़िया कितनी देर हो गई, अभी तक हमें जंगल में कहीं भी दाना नहीं दिखाई दिया है। हाँ टूनी चिड़िया, आज हम उड़ते हुए कितनी दूर तक आ गए हैं पता नहीं। ऐसे ही खाने की तलाश में और कितनी दूर तक जाना पड़ेगा। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी कि हमें नदी के पास वाले रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन पता नहीं तुम इस कौन से नए रास्ते पर लेकर आई हो। अगर हम नदी के पास वाले रास्ते पर गई होती तो अब तक हमें कुछ न कुछ खाने को मिल जाता। कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, थोड़ी दूर और चलकर देख लेते हैं, क्या पता हमें कुछ खाने को मिल ही जाए। लीली चिड़िया, मैंने सुना है यहाँ एक चील रहता है जिसने इसी रास्ते पर अपना घोंसला बनाया हुआ है। हाँ टूनी चिड़िया, उसके बारे में तो मैंने भी सुना है। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े अनाज के दानों पर गई और दोनों वहां पहुंची। अरे वाह, इतने सारे अनाज के दाने! ये अनाज के दाने तो बहुत सारे हैं। मैं इन्हें अपने साथ घोंसले में लेकर गई तो मेरा काफी दिनों तक काम चल जाएगा। मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर खूब मजे से खाऊंगी और कहीं दाना चुगने के लिए जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह अनाज के दानों को देखकर दोनों के मन में लालच आ जाता है और वो दोनों आपस में झगड़ने लगती है। देखो टूनी चिड़िया, इन दानों पर मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये दाने मेरे हैं। तुम अपने लिए कहीं और दाने तलाश कर लो। तुमसे पहले इन दानों को मैंने देखा था, इसलिए इन दानों पर मेरा हक है। इन्हें मैं लेकर जाऊंगी। इन दानों के पास पहले मैं आई थी, इसलिए ये मेरे हैं। नहीं नहीं, तुमसे पहले इनके पास मैं आई थी, इसलिए ये मेरे हैं। वहीं पास में ही अपने घोंसले में बैठा चील। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है मेरे इलाके में कोई पक्षी घुस आया है, मुझे चलकर देखना चाहिए। चील अपने घोंसले से निकलकर उन दोनों के पास पहुंचा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत की जो मेरे इलाके में चली आई। शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता है। अचानक चील की नजर अनाज के दानों पर गई। अरे वाह, इतने अनाज के दाने! चील उन दानों को खाने लगता है। देखते ही देखते चील सारे अनाज के दाने खा जाता है और अपने घोंसले की तरफ लौट जाता है। टूनी और लीली भी खाली हाथ वापस चल पड़ती है। लीली बहन, अगर हम इतने दानों को देखकर लालच में नहीं आती और आपस में न झगड़ते तो शायद चील वहाँ नहीं आता। ठीक कह रही हो टूनी बहन, अगर हम उन दानों को मिल बांट कर अपने साथ ले आती तो हमें ऐसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा मिल बांट कर खाना चाहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।